अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि नवाज शरीफ साहब की जितनी भी बातें मानी जा रही हैं उसके साथ साथ आज एक और दरीना मुतालबा नवाज शरीफ साहब का पूरा कर दिया गया है और इमरान खान के खिलाफ मजीद घेरा तंग होने जा रहा है। इसमें साइफर केस जो है वो बड़ी अहमियत इख्तियार कर चुका है और एक गैर मामूली अहम पेशरफ जो है वो साइफर केस के अंदर हम देख रहे हैं कि हो रही है। और दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो जजेस जो हैं उनके आपस में इख्तलाफात भी खुलकर सामने आ चुके हैं। इस वीडियो के अंदर जो पहली बात यह है कि नवाज शरीफ साहब का जो एक केस था और उस केस के अंदर नवाज शरीफ साहब जो वतन से जला वतन हुए और फिर उसके बाद उनको जो नाअहल किया गया और वो लंदन भाग गए। तो उस वक्त जो नवाज शरीफ का केस चल रहा था तो उसके ट्रायल कोर्ट के ऊपर एक मॉनिटरिंग जज मुकर्रर किया गया था और उस मॉनिटरिंग जज ने उसका ये काम था कि नवाज शरीफ के केस के अंदर क्या क्या चल रहा है और जल्द से जल्द जो है नवाज शरीफ साहब को सजा हो। तो अब मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब का भी यही दरीना मुतालबा था कि अगर नवाज शरीफ के केस के ऊपर एक मॉनिटरिंग जज मुकर्रर किया गया था तो इमरान खान साहब के जो साइफर का ट्रायल है उसको भी जल्द से जल्द चलाया जाए और साइफर ट्रायल के अंदर इमरान खान को भी जल्द जो है वो सजा दी जाए। मामला ये है कि जो अटक जेल है अडयाला जेल है वहां पर साइफर केस का इस वक्त ट्रायल चल रहा है। ठीक है, वहां पर 4-5 गवाह के बयान भी रिकॉर्ड हो चुके हैं और फिर उसके बाद ये मामला अब हाई कोर्ट के अंदर जो है वहां पर असल लड़ाई हाई कोर्ट के अंदर आकर पड़ी है। और लड़ाई मैं इस वजह से कहना चाहूंगा, चंद एक चीजें आपके सामने रखूंगा उससे आपको अंदाजा होगा कि जजेस के आपस में जो इख्तलाफात हैं वो किस बुनियाद पर हैं। और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की कोर्ट से जैसे ही केस हटकर दूसरी कोर्ट के अंदर जाता है, दूसरे बेंच की तरफ जाता है, तो वहां पर इंसाफ का बोलबाला होता है और वहां पर जो है वो इमरान खान को उस केस के अंदर हम देख रहे हैं कि उनको कोई ना कोई रिलीफ मिल जाता है। अच्छा जी, चीफ जस्टिस साहब के पास इमरान खान की दो दरख्वास्तें थी। एक दरख्वास्त ये थी कि जो खसूसी अदालत के जज जिनको मुकर्रर किया गया है, जो जज अबुल हसना जुल्करनैन है, उनकी तैनाती गैर कानूनी है, उसको जो है वो कलअदम करार दिया जाए। दूसरी इस्तदा ये की गई थी कि जो इन कैमरा ट्रायल चलाया जा रहा है उस ट्रायल को रोका जाए, वो गैर कानूनी है। ठीक है, कि मुल्क के अंदर खुदा न खासा कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है कि इन कैमरा ट्रायल हो रहा है, वहां पर मीडिया को रसाई नहीं है। तो ये दोनों दरख्वास्तें चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुस्तरद कर दी थी और हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने ये फैसला सुनाया था। उसके बाद पीटीआई की लीगल टीम जो है वो इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर गई और इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर जो है वो जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहिबा जो हैं, ये दो रुकनी बेंच अब इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत कर रहा है। गुज़िश्ता रोज जो समाअत हुई थी और उसमें जो जस्टिस समन रिफत और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ट्रायल पर स्टे दे दिया था और हुक्म इम्तना जारी करते हुए उन्होंने कहा था कि जो यानी कि 16 नवंबर तक इस ट्रायल को रोका जाए और बुनियादी तौर पर जो प्रोसिक्यूशन है या जो वहां पर अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान है वो अदालत को इस बात पर कन्विंस करें कि ट्रायल किन सूरत हाल के अंदर चलाया गया और फिर उसके बाद इन कैमरा ट्रायल का जो नोटिफिकेशन है वो उससे एक दिन पहले क्यों आया। ठीक है, तीनों नोटिफिकेशन जो इन कैमरा ट्रायल के अंदर है वो गैर कानूनी है। और दूसरी बात जो बड़ी अहम थी वो ये थी कि मंसूर अमान यानी कि प्रोसिक्यूशन अदालत को ये बात बताए कि जनाब कौन सी ऐसी मुल्क के अंदर इमरजेंसी थी कि आपने इन कैमरा ट्रायल चलाया। वो सवालात मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले जनाब सवाल ये था कि आप ये बताएं कि अगर जेल ट्रायल प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ तो जेल ट्रायल हो चुका है उसका स्टेटस क्या होगा। यानी कि जो अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान है उन्होंने अदालत के सामने गुज़िश्ता समाअत के अंदर ये मौक़िफ़ अपनाया था कि अभी ट्रायल जो है वो इन प्रोसेस है। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बड़ा जबरदस्त सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं कि जनाब इन प्रोसेस है, तो इससे पहले जो प्रोसेस हो चुका है उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी। इससे पहले 4 गवाह के बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं, इससे पहले चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, तो उसका जो आईनी और कानूनी स्टेटस है वो क्या होगा। उसके बाद जो दूसरा सवाल था वो बड़ा अहम था कि उन्होंने कहा कि जनाब जेल ट्रायल क्यों और वजह क्या है, इसकी हमें जवाब चाहिए। और
उस दिन जो गुज़िश्ता समाअत हुई थी 13 नवंबर को, उसमें जो अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान है, 14 नवंबर को, वो अदालत को कन्विंस नहीं कर सके थे और फिर अदालत ने उस पर जो है वो स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। अब मामला ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की कोर्ट के अंदर। हम देखते हैं कि पीटीआई की कोई भी दरख्वास्त जब चीफ जस्टिस साहब की अदालत में जाती है तो वहां पर जो है वो इंसाफ का होना या इंसाफ नजर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, वहां पर समाअत हुई, इमरान खान का वहां पर जिक्र ही नहीं था, लेकिन एक तो जो प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद हो जाएगी चीफ जस्टिस साहब की अदालत से, वही हुआ कि जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई और एक गैर मामूली तौर पर और गैर जरूरी तौर पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने शाह महमूद कुरैशी की जो दरख्वास्त जमानत है उसको मुस्तरद करते हुए यह भी लिखा कि जनाब आपने 4 हफ्ते के अंदर चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी का साइफर केस के अंदर ट्रायल जो है उसको मुकम्मल करना है। ये था असल नवाज शरीफ और मरियम नवाज का दरीना मुतालबा, जो कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जो है वो अपने सर लेकर उसको पूरा किया है और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जी हजूरी की है। अच्छा, उसके साथ उन्होंने ये भी लिखा कि जो इन ट्रायल कैमरा मतलब वहां पर जो समाअत हो रही है तो चेयरमैन पीटीआई को जो है वो बड़े थ्रेट्स हैं और थ्रेट्स की बुनियाद पर यह कहा जाता है कि उनको इस वक्त इस वजह से इन कैमरा ट्रायल चलाया जा रहा है। अब जजेस का जो आपस में इख्तलाफ है वो किस बात पर होता है और हमारे जहन में क्या बात आती है, जाहिर है हम रिपोर्ट करते हैं, हमारे सामने कुछ चीजें होती हैं। अच्छा, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने 2 सवाल उठाए और चीफ जस्टिस ने जो कल फैसला दिया उस फैसले में क्या लिखा। उन्होंने लिखा जी क्या इमरान खान बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं और उनकी सिक्योरिटी की वजह से जेल ट्रायल हो रहा है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने सवाल यह किया था कि जेल ट्रायल क्यों हो रहा है, तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अपने फैसले में लिख दिया कि जनाब सिक्योरिटी की वजह से जेल ट्रायल हो रहा है। इमरान खान की फैमिली इससे कबल उनके सिक्योरिटी के हवाले से खदशात का इजहार कर चुकी है। हर समाअत पर जेल से अदालत लाना इमरान खान के लिए सिक्योरिटी खदशा पैदा करता है, इसलिए जेल ट्रायल हो रहा है। ठीक है जी, आगे चलें। दूसरा सवाल था कि अगर जेल ट्रायल प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ तो जेल ट्रायल हो चुका है, उसका कानूनी स्टेटस क्या होगा। इसका जवाब भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जो है वो दे दिया। वो कहते हैं कि जनाब कोई प्रोसीडिंग सिर्फ इस बुनियाद पर कलदम नहीं हो सकती कि गलत जगह पर वो हुई हो जब तक कि इंसाफ की फराहमी में नाकामी जाहिर ना हो जाए। यानी कि चीफ जस्टिस साहब ये कहना चाहते हैं कि इससे पहले जो भी ट्रायल हो चुका है चेयरमैन पीटीआई का या शाह महमूद कुरैशी साहब का, तो उसको इस बुनियाद पर कलदम नहीं करार दिया जाता कि जनाब वो गलत जगह पर उसका ट्रायल हुआ है। तो ये जजेस का आपस में इख्तलाफ है। हम देख रहे हैं कि जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब हैं वो बार बार इस बात पर जो है वो हमें बिल्कुल क्लियर नजर आते हैं। मतलब उन्होंने एक बात क्लियर की हुई है कि जनाब इन कैमरा ट्रायल क्यों हो रहा है, कौन सी ऐसी वजह है जिस वजह से आप इन कैमरा ट्रायल कर रहे हैं। आप ओपन ट्रायल करें, मीडिया जाए, वहां पर चेयरमैन पीटीआई के 3 या 4 जो फैमिली मेंबरान हैं उनके जाने का मतलब ये नहीं है कि जो है वो ओपन ट्रायल हो रहा है। ये बात कोर्ट के अंदर हुई थी। आज अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने जो है वो इन सवालात के जवाबात अदालत के सामने रखने हैं, लेकिन देखना होगा कि अब जो स्टे है उसके अंदर मजीद स्टे आगे जाता है, उसके अंदर बढ़ता है या फिर जो है वो ट्रायल का ऑर्डर दिया जाता है। लेकिन जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।